छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि मिडिल ईस्ट के वॉर जोन से ये बहुत बड़ी खबर है। यमन में इजराइल ने भीषण हमले को अंजाम दिया। सना में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। 20 से ज्यादा जगहों पर हुई बमबारी की अब एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और खबर इसलिए जरूरी क्योंकि अब इजराइल ने यमन को जिस तरीके से दहला दिया है उसकी एयर स्ट्राइक की ही एक तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे, जहां सना में इजराइल ने कैसे इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है, कौन कौन सी जगहों पर इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया, एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। फिलहाल पहली बड़ी खबर है ये, जहां 20 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई है। गौरव, तो इजराइल ने यमन की राजधानी में एक बहुत बड़ा हमला किया है। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ये ग्लोबल एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके सामने। ये प्रेसिडेंट पैलेस पर इजराइल का हमला और ये जो आग की लपटें हैं, ये जो धुएं का गुबार है, ये बता रहा है कि इस वक्त कितना बड़ा हमला इजराइल ने सना में किया है और राष्ट्रपति भवन पर किया है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब आपने सीरिया की तस्वीरें देखी होंगी, जब राष्ट्रपति भवन पर, रक्षा मुख्यालय पर, मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हर जगह बम बरसाए थे इजराइल ने। और अब सना पर हूती लगातार इजराइल को निशाना बनाता रहा है। हमने देखा था जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था हमास और इजराइल के बीच, तब भी सुरभि हूती की तरफ से मिसाइलें और रॉकेट दागी जा रही थी। अब जो बमबारी को अंजाम दिया गया है, जिस बात का मैंने जिक्र किया, 20 से ज्यादा जगहों पर बमबारी, उसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि सीधे हमले को अंजाम देते हुए प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया गया। यही एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि यमन के राष्ट्रपति भवन पर हमला और इजरायली वायुसेना ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। जहां देखिए किस तरीके से यमन में हुए इन हमलों के बीच ये एक बहुत बड़ी खबर है। यमन के राष्ट्रपति भवन पर हमले को लेकर यह खबर और इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम देते हुए सीधे प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। और जिस बात का गौरव आप जिक्र कर रहे थे, साफ है इजराइल जिस तरीके से लगातार प्रॉक्सीज को टारगेट करता आया है, हमास के खात्मे के साथ साथ अब बहुत बड़ी खबर है कि कैसे सीधे यमन पर हमलों को अंजाम दिया गया। और केवल प्रेसिडेंशियल पैलेस ही इसकी जद में नहीं आए हैं, ऑयल डिपो इसकी जद में आए हैं, बिजली घर इसकी जद में आए हैं, कई भवनों को इजराइल ने सना में निशाना बनाया है। ये तस्वीरें हम आपको, दो तस्वीरें देखिए, 20 से ज्यादा जगहों पर बमबारी, यमन के राष्ट्रपति भवन पर हमला। ये दो एंगल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बता रहा है कि इजराइल ने अपनी वायुसेना को खुली छूट दी है सना पर हमले की और यमन की राजधानी सना इजराइल के हमलों से दहल गई है। ये तस्वीरें जिसने भी देखी होंगी सना में, उसका दिल दहल गया होगा। ये तस्वीरें जिसने भी देखी होंगी यमन में और मिडिल ईस्ट में, उसने समझ में आ गया होगा उसको कि इजराइल ने कितना बड़ा हमला इस वक्त कर दिया है सना में। सना यमन की राजधानी है। यमन जहां पर हूती की अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलती है और एक तरफ यमन की सरकार भी उनको सपोर्ट करती है। लिंक ईरान से भी जुड़ता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, ये जो सबसे पहले तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता रही हैं कि सना को दहला कर रख दिया है इजराइल ने। अब सना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इजराइल ये कहता रहा है कि ईरान, हूती, हमास और हिजबुल्लाह इन प्रॉक्सीज को लगातार फंड कर रहा है, उनको मदद दे रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना ने यमन में तबाही मचाई है, ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। इजरायली हमले के बाद लगी भीषण आग, सना के दक्षिण पश्चिम इलाकों में बमबारी की है। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, सुरभि धुएं का गुबार कितने ऊपर तक, और एक भीड़ भाड़ वाले रेजिडेंशियल इलाके में ऐसा लगता है कि हमला किया गया है। हालांकि बड़ी बात यह है गौरव, अभी तक की जो खबरें सामने आई हैं उससे साफ है कि कैसे इजराइल ने टारगेटेड अटैक किए हैं, जिसमें बड़ी बात आपने बताई कि प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ऑयल डिपोज को टारगेट किया गया है, पावर स्टेशंस को टारगेट किया गया है, जिससे साफ है कि इजराइल ने सीधे यमन में सना को टारगेट करते हुए जिस तरीके से इस ऑपरेशन की शुरुआत की है, उसमें टारगेटेड अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि इस वक्त एक ये बहुत बड़ी खबर है कि कैसे इजराइल ने इन हमलों को अंजाम देते हुए सना के दक्षिण पश्चिम इलाकों में बमबारी की है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि 20 से ज्यादा जगहों पर हुए हमले की एक एक तस्वीर आपको अब TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां यमन में इजराइल ने भीषण हमलों को अंजाम दिया है। हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं गौरव, और साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनका परिचय आप दें उससे पहले एक मैं क्विक अपडेट मेरे सहयोगी मनीष से लेना चाहूंगी। मनीष, अब क्या ये मान लिया जाए कि सीधे यमन को टारगेट करते हुए, हुथी को टारगेट करते हुए इजराइल ने एक और ऑपरेशन की शुरुआत कर दी?
देखिए 48 घंटे बाद इजराइल की तरफ से ये बदला लिया गया है। शुक्रवार को जब हूती विद्रोहियों ने पहली बार, इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था तेल अवीव को टारगेट करके, और उसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि पहली बार हूती विद्रोहियों ने एक ऐसे मिसाइल का इस्तेमाल किया था जो ना केवल प्रतिबंधित है, बल्कि 12 दिन के इजराइल ईरान जंग में 2 बार ईरान की तरफ से उस मिसाइल का हमला किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम में इससे सनसनी मच गई थी, तहलका मच गया था। आईडीएफ को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करना पड़ा कि आखिरकार हूती के पास ये मिसाइल आई कहां से, कि वो मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल थी और जिसमें क्लस्टर बम रखे हुए थे, और ताकि ज्यादा से ज्यादा जनधन की हानि हो इजराइल में। और हालांकि इजराइल ने पूरी ताकत के साथ उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी काफी नुकसान हुआ था। तो उसके तुरंत बाद इजराइल की सरकार ने फैसला लिया कि अब समय आ गया है हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई करने की, और आज 48 घंटे के बाद आईडीएफ की तरफ से ये भीषण कार्रवाई की गई है, जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। बड़ी बात कही कि इजराइल और 48 घंटों के अंदर ये इजराइल का बदला है। इजराइल का बदला कैसे है ये आपको हम बता रहे हैं, मनीष बता रहे हैं। 2 और खास मेहमान देखिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी एज डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। इनसे भी बात होगी, लेकिन पहले एक बड़ी खबर। यमन में इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की है, हूती के 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। तस्वीरें खुद गवाह है कि कितना भीषण है ये हमला। हूती के मिसाइल डिपो को निशाना बना। एक और तस्वीर आइए देखिए, एक और तस्वीर इजराइल के अटैक की, ये आपके सामने सना से आ रही है। प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ऑयल डिपो, बिजली घर और रेजिडेंशियल इलाके, किसी को भी बख्शा नहीं है इजराइल ने यहाँ पर, क्योंकि हूती ने उसके ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसका यहाँ पर बदला लिया है इजराइल ने कुछ इस तरह से। जनरल कुलकर्णी, योर कमेंट सर, क्या आपको लगता है ये इजराइल का बदला है या उससे कहीं आगे? मेरे को लगता है इजराइल का बदला है। जैसे मनीष बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जिस प्रकार से यमन से हूथियों ने हमला किया इजराइल के ऊपर, और खासकर मार्च से लगातार तकरीबन 76 मिसाइल और तकरीबन 23 ड्रोन को लेकर के जो हमला इजराइल के ऊपर, चाहे उन्होंने इंटरसेप्ट किए, डिस्ट्रॉय किए, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है इजराइल में। और उसके कारण ही जिस प्रकार से लगातार रेड सी के अंदर हूथी भी रेफ्यूजीज को लेकर के इधर उधर कुछ न कुछ खुरापाती शुरू की उनकी, उसको लेकर के उन्हें लगा कि ऐसे कैसे हुआ कि ईरान ने हूथियों को इस तरीके की मिसाइल दी है। इसके लिए जो पलटवार किया है इजराइल ने, मुझे लगता है जबरदस्त नुकसान, इसे कोई शक नहीं। प्रेसिडेंशियल हाउस हो, पावर स्टेशन हो, उनके ऑयल इंस्टॉलेशन हो, उन सबको नुकसान पहुंचा है। और सना जो उनकी राजधानी है, उसको नुकसान पहुंचाना बहुत जरूरी था इजराइल को। जबकि जिबूती में एक नेवल बेस है, और वो उस नेवल बेस में सिर्फ नॉर्मल नहीं, अमेरिका भी है, चीन भी है, फ्रांस भी है, जापान भी है, हमारी भी शिपें जाती हैं। इतना नजदीक जिबूती बेस होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से यमन जो है, यमन को इस्तेमाल करते हुए हूथी इजराइल के ऊपर हमला करता है। तो ये जरूर पलटवार है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, लेकिन संजय भारद्वाज सर आपके पास आऊं उससे पहले ये एक और अपडेट, क्योंकि हूथी के कई ठिकानों पर आईडीएफ ने हमलों को अंजाम दिया है और अल नहादीन बेस समेत कई ठिकानों पर बमबारी। हालांकि लगातार आ रही हैं तस्वीरें जिससे साफ है कि कैसे एक के बाद एक अलग अलग जगहों को टारगेट करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।